लॉर्ड। एक और बार प्रभु की उपस्थिति में इस तरीके से हम लोग मिलने के लिए प्रभु ने आज हमारे जीवन में कार्य किया है। और थोड़ी समय हम लोग प्रभु के वचन से हम लोग देखेंगे, क्योंकि जब कभी भी हम लोग संगति में आते हैं हम लोग प्रार्थना और आराधना और साथ ही साथ प्रभु के जीवित कलाम, जीवित वचन को सीखना, मनन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे इस सभा में स्पेशली जो लोग फर्स्ट टाइम आया है, आप लोगों को भी अभी लगते होंगे। और इधर क्योंकि जब हम लोग मूवी में अलग अलग चीज़ों में देखने के समय चर्च मतलब हमारे पास कुछ है ना अलग एक पिक्चर होता है, और लोग जाते हैं और सामने कुछ तस्वीरें देखते होंगे और लोग उधर जाते हैं, मतलब अलग अलग चीज़ हम लोग देखते हैं। लेकिन वास्तविकता में चर्च मतलब एक पर्टिकुलर एक स्थान में रहने वाला नहीं है हमारा परमेश्वर। जो बाइबल सिखाते हैं, जो परमेश्वर बाइबल जो इंट्रोड्यूस करता है, वो परमेश्वर एक स्थान में सीमित होने वाला परमेश्वर नहीं है। इसलिए और स्टार्टिंग में भी मैंने प्रार्थना करने के समय आप लोग सुना होगा, हमारा परमेश्वर को ऐसा कुछ आकार हम दे नहीं सकते हैं, और परमेश्वर आत्मा है। इसलिए हमारे सोच और कल्पनाओं से बढ़कर रहने वाला एक परमेश्वर को इंसान के सोच विचारों के अंदर हम लोग उनको सीमित नहीं कर सकते हैं। इसलिए अभी हम लोग का गाना भी गा रहे थे, परमेश्वर हमारे दिलों में वास करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमारे इस हॉल में कुछ मान्यता नहीं है, और उससे बढ़कर हमारा परमेश्वर इंडिविजुअली हमको देखने वाला, समझने वाला परमेश्वर है। और ऑलमाइटी गॉड इज द पर्सनल गॉड। हमारे परमेश्वर को ऐसा कुछ ऐसा मान्यता नहीं है हम कहाँ बैठते हैं और किस तरीके से हम लोग और किस तरीके का जो वातावरण में हम लोग बैठा है। इन स्पाइट ऑफ द सिचुएशन, इन स्पाइट ऑफ द एरिया, परमेश्वर हमारे दिल को जांचता है, देखता है। इसलिए उसी इंट्रोडक्शन के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन आज मैं आपके सामने हमारा जीवित प्रभु यीशु मसीह का कुछ गुण को आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में जो अपने शिष्य लोगों के साथ रहा, उसी समय यीशु मसीह के जो कार्य के द्वारा हम लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या सीखने के लिए मिलता है। When Jesus was on this earth and through his ministry, what all the things we can learn about him, learn about Jesus, उसी के बारे में हम लोग थोड़ा आज चर्चा करेंगे। अनिल भाई मुझे मदद कर लीजिए। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 1 से लेकर मे बी 10 तक अभी फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे। जो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ आप लोग ऑलमोस्ट सभी लोगों को इस कहानी को, इस घटना को आप लोग जानते होंगे। इधर यीशु मसीह अपने चेले लोगों के साथ उनका पब्लिक मिनिस्ट्री के बीच में यीशु मसीह ऐसा एक स्थान में जा रहे हैं, उस जगह का नाम क्या है? समरिया। समरिया कर एक इलाका में यीशु मसीह पहुंच गया है। When he was doing the public ministry out of Galilee or Yehuda, Jesus went out of the city and he reached a particular place called Samaria। और मैं समरिया के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं शुरुआत में बोला है यीशु मसीह के गुण के बारे में, यीशु मसीह के महत्व के बारे में आज हम लोग थोड़ा चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। उसी समय का एक पृष्ठभूमि ऐसा था, यहूदी लोग किसी भी तरीके से ये समरिया के लोगों के साथ कोई संबंध नहीं रखते थे। उनके नज़र में ये समरिया के लोग श्रापित लोग थे, और किसी भी तरीके से उनके साथ उठना बैठना उनका बिल्कुल मान्यता नहीं देता था, बिल्कुल सोच भी नहीं सकते थे। क्योंकि यहूदी लोग हमेशा अपने आप को बहुत बड़ा सोचते थे, बाकी लोग मतलब नीच जाति के रूप में वो लोग सोचते थे। लेकिन इधर यीशु मसीह को कुछ गलती नहीं हुआ। यीशु मसीह ऐसा मतलब जाने के बीच में कुछ अर्जेंसी हुआ इसलिए यीशु मसीह समरिया में गया, ऐसा लिखा नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने जानबूझकर, अगर हम लोग पढ़ते तो जो इसराइल के मैप के अंदर हम देख सकते हैं, यीशु मसीह के रास्ता में, यीशु मसीह के अपने स्थान में जाने के लिए, और लोग क्या करते हैं, समरिया बीच में आते हैं। यहूदी के एक पार्ट गलीली और उसके नीचे भाग में जाने के लिए उनको घूम के जाना पड़ता है, और बीच में आते हैं समरिया। लेकिन यहूदी लोग इतना समरिया लोगों को नफरत करते थे, इसलिए ये लोग एक लंबा रूट लेने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनको किसी भी तरीके से समरिया को छोड़ना है।
लेकिन उसी दिन क्या हुआ, यीशु मसीह जानबूझकर उसी समरिया जो गांव में यीशु मसीह पहुंच गया है। मैं आज सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह इस दुनिया में आने का आगमन के उद्देश्य क्या है। मैं इससे पहले भी हमेशा बताता है, पूरे मानव जाति और पूरे इतिहास, हमारे संस्कृति हमको ये सिखाता है, बताता है, पापियों को खत्म करो, धर्मी जन को बचाओ। सुनने में तो आपको अच्छा लगता है, धर्मी जो, अगर आप धर्मी है तो आपको बचाने के लिए कोई ना कोई आएगा, लेकिन पापी मनुष्य को मृत्यु देना ही देना है, क्योंकि वो लोग सजा के योग्य है। लेकिन दूसरा प्रश्न यह है, अगर ऐसा है तो इफ ऑल द sinners should die, who is righteous person? और जो व्यक्ति पापी नहीं है वो कौन है? आपसे ऐसा कोई है, मैं अभी तक कुछ पाप नहीं किया और मेरे ठीक है, नॉर्मली हम बोलते हैं तो मैंने कुछ है ना, किसी चीज़ को मारा तो नहीं है, बड़े बड़े पाप तो नहीं किया है। लेकिन अगर उसी समय मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आज जो प्रचार करने वाला व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का आगमन के उद्देश्य यही था, पूरे मानव जाति को यीशु मसीह प्रेम किया है, इसलिए यीशु मसीह को यहूदी, यूनानी और अलग अलग भेदभाव उनके सामने नहीं था। केरला के लोग, आंध्रा, तमिलनाडु, इस तरीके से कुछ भावभेद नहीं है, गढ़वाली और कुमाऊनी ऐसे भेदभाव उनके पास नहीं है, और हर एक इलाका के लोगों को, हर एक मानव जाति को प्रेम करने वाला एक यीशु मसीह को बाइबल आपके सामने इंट्रोड्यूस करता है। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह के संग चलने वाला लोग बोला है ये लोग सामरी लोग हैं, उनके पास मत जाओ, लेकिन यीशु मसीह ने बोला है नहीं, मैं ये सामरी लोगों को भी प्यार करते हैं, मैं उनके लिए भी इस दुनिया में आया हूं। यीशु मसीह क्यों समरिया में गया? उनको एक उद्देश्य था, एक उद्देश्य के बारे में हम लोग देख सकते हैं। और उधर यीशु मसीह ने एक कुआं के किनारे जाकर बैठा, और जाके बैठने के समय बाकी लोग उनके मन में क्या सोचा हमको मालूम नहीं, लेकिन इधर यीशु मसीह एक व्यक्ति को इंतजार कर रहे थे, और एक औरत उधर आया। 7वां वचन में हम देख सकते हैं, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई, यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला। मैं आपको पूरे पृष्ठभूमि, क्योंकि हम एक एक वचन निकाल कर पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सामरी स्त्री के बारे में। ये पूरा अध्याय में हम देखने के समय ये सामरी स्त्री इतना सही एक औरत नहीं थी। उनका प्रोफेशन, नहीं तो उनका जीवन के बारे में अगर मैं और आप सुनते तो हाय, ऐसा एक है ना, ऐसा एक मुंह बनाकर हम उनके सामने बैठते होंगे, क्योंकि उनके बारे में लिखा है। और यीशु मसीह एक एक चीज उनके साथ बातचीत करते हैं। उसी समय मालूम होता है ये बहन गांव से अलग होकर जी रहे, मतलब गांव में तो रह रहे हैं लेकिन सभी से कट होकर अपना जिंदगी जी रहे हैं, और किसी भी चीज़ों में ये बहन संतुष्टि को नहीं पाया है। और इधर ऐसा लिखा है, यीशु मसीह ने पूछा है तेरा पति कहाँ है? ये जो बहन ने सीधा बोला मेरे पास अभी पति नहीं है। और वचन एक बार हम पढ़ेंगे, वचन एक बार पढ़ लीजिए, 16 और 17 वचन। यीशु ने उससे कहा जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ। आगे का वचन, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। देखिए इधर यीशु मसीह उनके साथ बातचीत करते करते आगे बढ़ रहे। यीशु मसीह ने उनका बातचीत किसमें शुरू किया है? एक पानी चाहिए करके। और उसी समय ये बहन ने बोला, सबसे पहले उसी वचन में हम लोग आएंगे, इधर ऐसे बताया है एक यहूदी होने के नाते आप मुझे कैसे पानी पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे बीच में इतना नफरत है और हमारे बीच में ऐसा एक भेदभाव रहता है। उसी के बीच में मैं एक सामरी स्त्री हूँ, मैं एक नीच जाति के व्यक्ति हूँ, आप मेरे से कैसे पानी पी सकता है? यीशु मसीह उनको ये बताता है वास्तव में मैं कौन हूँ करके आपको मालूम होता, आप मेरे से पानी पूछते हैं, मैं आपको साधारण जल नहीं जीवन के जल देने के लिए तैयार होता है। इसका मतलब यीशु मसीह और कुछ उनके सामने रखने के लिए प्रयास करता है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद यीशु मसीह, ये बहन को समझ में नहीं आई भाई क्या बोल रहे हैं, और यीशु मसीह ने दूसरा प्रश्न पूछते हैं, और जो पानी के बारे में छोड़कर दूसरा एक प्रश्न पूछता है आपका पति कहाँ है? इनडायरेक्टली एक प्रश्न पूछता है। उसी समय बहन ने सीधा उत्तर दिया मेरे पास पति नहीं है, शादीशुदा नहीं है, मतलब इस तरीके से बोलते हैं।
काफ़ी बार हम भी लोगों को अवॉइड करने के लिए जल्दी जल्दी उत्तर देता है। सुनने में तो लगता है सही है, लेकिन हम लोग कुछ चीज़ों को छुपा लेता है ना। इन ऑर्डर टू अवॉइड समवन वी यूज टू गिव स्मॉल एक्सक्यूजेस, और छोटे छोटे लाइस हम लोग बोल देता है, ताकि अगर ये बंदा और नहीं पूछते तो अच्छा है, इसलिए वो बात को खत्म करने के लिए जल्दी हम लोग उत्तर देता है। लेकिन इंसान के साथ वो चीज़ तो कर सकता है, इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं, उनको मूर्ख बना सकता है। लेकिन इधर एक व्यक्ति, ये बहन के सामने खड़े होकर बात करने वाला व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति नहीं है। वो व्यक्ति के बारे में बाइबल बताता है, वो परमेश्वर होने के बावजूद भी अपने स्थान को छोड़कर इस दुनिया में एक साधारण मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया, ताकि हम लोग उनके नाम में, उनके वचन के द्वारा हम लोग आशीषित पाए, हमारे पापों से छुटकारा पाए, हम लोग एक नया जीवन को प्राप्त करें। यह व्यक्ति सीधा उनको उत्तर देता है। 17 वचन में यह बताया है, बहन आपने जो बोला ठीक बोली है। क्या बोला है? आपके पास पति नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूं, तेरे पास 5 पति थे। इसके पहले आपने कितने लोगों के साथ रहा है? 5 लोगों को उनके साथ शादी किया है। अभी 6वें व्यक्ति के साथ एडजस्टमेंट बना रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने उनको शादी नहीं किया। आपको ये बहन के बारे में थोड़ा एक पिक्चर तो मिल गया होगा। एक नारी के ऊपर, बहन के ऊपर दोष लगाना बहुत सही है, क्योंकि अगर नहीं करना चाहिए, लेकिन काफ़ी बार इंसान को मौका नहीं मिलता है। शायद हम लोग शारीरिक तौर पर ऐसे गलतियां नहीं करते होंगे, लेकिन मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे दिल दिमाग से हम लोग कितनी गलतियां इस तरीके से हम लोग करते होंगे। हम लोग काफ़ी चीज़ हमको मौका नहीं मिला है, इसलिए हम लोग ऐसे गलतियां नहीं किया है। लेकिन मन में, हमारे विचार में, हम लोग, हमारे दिमाग में बहुत कुछ गलतियां हम लोग हर दिन करते होंगे। इधर ये बहन, पहला शादी में संतुष्टि नहीं मिला, दूसरे शादी में नहीं मिला, तीसरे संबंध में नहीं मिला, 14 में नहीं मिला, 5वें में भी नहीं मिला। इसका मतलब ये दुनियादारी जीवन जीते हुए और किसी भी रिलेशन में उनको मतलब उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, इसलिए और पाने के लिए कोशिश करने वाला एक बहन। कहने का मतलब पूरे पापिनी एक स्त्री को यीशु मसीह ने पहले से देखा और उनके साथ यीशु मसीह आकर बातचीत कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आज आपके बारे में व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूं, लेकिन काफ़ी बार हम भी इस तरीके, शायद इतना ऊंचे डिग्री का गलती नहीं करते होंगे, लेकिन उसे लेसर सिंस और बहुत सारे गलतियां हम लोग प्रतिदिन करते हुए आगे बढ़ते होंगे। आपके माता पिताओं के सामने, दोस्तों के सामने अच्छा फेस दिखा सकता है, बट देयर इज वन गॉड हु नोस एवरीथिंग अबाउट योर लाइफ। मेरे प्रियो, ऐसा एक परमेश्वर की उपस्थिति में आज मैं और आप बैठता हूँ। मेरे प्रियो, मैं आपको बहुत बोला है, अगर कोई इंसान मेरे सामने, कोई अलग अलग आजकल बहुत सारे बाबाएं हैं और बड़े बड़े जो बोस लोग, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। अगर कोई इंसान के पास आते तो जो भी हम लोग उनके साथ बातचीत करता है उतना ही उनको समझ में आता है। लेकिन आज हम लोग ऐसा एक परमेश्वर के उपस्थिति में आ चुका है, वो परमेश्वर को आपके बारे में इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी दुनिया के कोई भी कोने में बैठे तो भी आपके दिमाग में क्या चल रहे हैं, आपके दिल की दर्द क्या है, आपके जीवन की परेशानी क्या है, आपके जीवन का गलती क्या है, सब कुछ ये यीशु मसीह जानता है। मेरे भाई, सबसे पहले मैंने बोला यीशु मसीह कम्स बियॉन्ड द बाउंड्रीज। यीशु मसीह जो हमारे जो क्या बाउंड्री को क्या बोलते हैं हिंदी में, सीमाओं को पार कर आने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को, हर एक इंसान को एक जैसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। उनके सामने कोई उच्च जाति और नीच जाति ऐसा कोई नहीं है, हर एक व्यक्ति उनके सामने एक जैसा है। तीसरा चीज, यीशु मसीह पापियों को खत्म करने के लिए नहीं, लेकिन पापियों को बचाने के लिए आया हुआ परमेश्वर है। अगर आप धर्मी बनकर परमेश्वर को पाएंगे सोचते तो कभी भी इस जिंदगी में आप धर्मी नहीं बन सकता है। समझ में आते आपको? अगर हम लोग हमारे काम के द्वारा हम धर्मी बन जाएंगे तो कभी भी नहीं होगा। इसलिए आपके पापों से आपको क्षमा देने के लिए, मुक्ति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज हमारे बीच में है। मेरे प्रियो, इधर ये बहन के बारे में, औरत के बारे में हम लोग आगे देख सकते हैं। सबसे पहले ये पानी के लिए तो आया है, और बहन ने ये टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन से टाइम में आया है? दिन में करीबन 12 बजे के टाइम में। अभी मान लीजिए, लेकिन ये बहन कितना टाइम में आ गया? करीबन 12-1 बजे। क्यों ऐसे आए होंगे? उनको बिल्कुल पसंद नहीं है और बाकी औरत लोगों के साथ मिलकर बातचीत करना।
क्योंकि वो अवृद्ध लोग भी उनको पसंद नहीं करते होंगे और चुगली करते होंगे, अरे देखो यार तो बहन आ रही है ना, वो तो इतना इस तरीके से बोलकर उनको शायद अलग करते होंगे। और ये बहन भी खुद नहीं चाहती है और बाकी लोगों के साथ मिलजुल कर रहे, क्योंकि अपने गलती लोग समझ में आते हैं। मेरे बारे में कुछ लोग कुछ बुरा बोलते तो मैं क्या करूं, अकेला बन जाएंगे, इसलिए ये अपने आप को छुपाने के लिए प्रयास कर रही थी। इसलिए सोचा है अभी मैं 12-1 बजे जाते तो मुझे कोई नहीं देखेगा, ये सोच के साथ ये बहन कुआं के सामने चले गया। लेकिन आपको ये बहन को पहले से देखा हुआ एक परमेश्वर उधर ये कुआं के सामने पहुंच गया है और उनसे आमने सामने बातचीत किया और उनके जीवन की परेशानी उनके सामने प्रकट किया है। और एक ही चीज़ यीशु मसीह उनके सामने बताया है, हम लोग उसी को देखेंगे और 21 से लेकर आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इधर हम देख सकते हैं यीशु मसीह उनका जो वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए ये बताता है, बहन आज आपने जिस चीज़ को आराधना कर रहे हो उसी के बारे में आपको जानते नहीं हैं। आपको कोई बोला है भाई उधर जाओ, आप उधर चले जाते हैं, उधर जाओ आप उधर भी चले जाते हैं। इसका मतलब आपको वास्तविकता में पता नहीं है कौन सही है कौन गलत है। आज काफ़ी बार हमको भी ऐसा लगता है, काफ़ी बार लोग बोलते हैं अरे यार तो उधर जाते तो आपको मोक्ष मिलेगा, इस तरफ जाते तो आपको शांति मिलेगा, और आप उधर जाके भी थोड़ा कुछ चढ़ा देना उधर। इस तरीके से लोग अलग अलग चीज़ आपको बोल देता है और दुनिया में लोग कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि उनके अंदर मन की शांति चाहिए और उनके जीवन में परेशानी तो दूर होना चाहिए। लेकिन जीवित परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है, वास्तविकता में जीवित परमेश्वर के खोज में रहता है, और वो व्यक्ति जीवित परमेश्वर को किसी भी स्थानों में जाकर किसी भी जगह पर, चर्च में, मंदिर में, मस्जिद में मिलने वाला परमेश्वर नहीं है। उससे बढ़कर एक जीवित परमेश्वर आपके जीवन में आपको प्राप्त करना जरूरी है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। आप कोई भी स्थानों पर, देहरादून में, नहीं तो आगरा में, अलग अलग स्थानों में तीर्थ यात्रा कर कोई पहाड़ों के कोठी में मिलने वाला एक जो चीज़ नहीं है परमेश्वर। लेकिन आपको आज समझ में आना चाहिए, आपके पापों के साथ आप ये परमेश्वर के सामने जाते तो कभी भी आपके जीवन में मोक्ष नहीं मिलेगा। कोई भी व्यक्ति पाप के साथ आपको स्वीकार भी नहीं करता है, लेकिन आपके पापों को मिटाने के लिए एक व्यक्ति 2000 साल पहले इस दुनिया में आया, उनका नाम है यीशु मसीह। पापियों को खत्म करने के लिए नहीं आया, लेकिन पापियों को बचाने के लिए। हमको मालूम है पाप से हमको किस तरीके से मोक्ष मिलता है। काफ़ी बार हमारे गांव में, हमारे मोहल्ला में अगर कोई दोष लग गया, कोई कुछ गुनाह हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उसमें मेन चीज़ क्या है? कुछ न कुछ बलि देना होता है। और शायद छोटा चीज़ होगा और बढ़ते बढ़ते बड़े बड़े जानवरों को बलि देने के लिए बोलता है। इसका मतलब क्या है, ये हमको समझाने के लिए कोशिश करते हैं, अगर आप ये बलि दिया है तो आप जिस तरीके से मरना था और आपके लहू तो देना था, लेकिन आपको खत्म नहीं कर सकते, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए हम लोग कोई जानवरों को बलि देता है। कहने का मतलब लहू के बिना आपको कोई शांति, छुटकारा नहीं मिलता है। लेकिन बाइबल हमको यह बताता है, अभी आप आपके पापों के बदले, आपके दोष के बदले, आपके गलतियों के बदले और कोई बलि देने के लिए और कोई सैक्रिफाइस देने के लिए ज़रूरत नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह अपना जान हमारे लिए सैक्रिफाइस ऑलरेडी किया है। मेरे प्रियो, इसलिए मैं नए लोगों के लिए बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के बारे में जब कभी भी आप लोगों को कोई फोटो देखने के समय यीशु मसीह का जो सुंदर चेहरे से बढ़कर उनका कहाँ आप दिखता है, एक क्रोस पर उनको लटकाते हुए देख सकते हैं। और ये चीज़ों को एक कहानी नहीं है, 2000 साल पहले जेरूशलेम, आज के जेरूशलेम में ये घटना असली में हुआ है। आज भी उसका सबूत हम लोग बाइबल के बाहर भी हम देख सकते हैं। कहने का मतलब दैट वाज एन हिस्टोरिकल इवेंट, और यीशु मसीह मानव जाति के पापों को लेकर अपना जान कुर्बान किया है। इसलिए आज भी मैं इसलिए प्रचार करता हूँ, आज आपके पापों के बदले, आपके गलतियों के बदले, आपके जो भी गलती आप मन में सोचता है, हर एक गलतियों को देकर बाकी लोग आपको बोलेंगे भाई बहन आप वो कुछ चढ़ावा कर दो, कुछ ना कुछ बलि दे दो ताकि आप शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आप और कोई बलि देने के लिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट बिलीव अपॉन दिस जीसस।
ये यीशु मसीह के ऊपर आप भरोसा रखते तो, ये यीशु मसीह को आप आपके दिलों में बुलाते तो, ये यीशु मसीह आपके दिल में आकर आपके जीवन को बदलने के लिए कार्य करता है। मेरे प्रियो, हम लोग एक घटना को देखा है। सामरी स्त्री पानी लेने के लिए कुआं के सामने आया, यीशु मसीह के साथ बातचीत किया, यीशु मसीह के जो जीवन की बातों को यीशु मसीह ने उनको समझाया। थोड़ी समय यीशु मसीह के साथ बातचीत किया, उसी के अंत में क्या हुआ है हम आगे देख सकते हैं, या 25वां वचन पढ़ लीजिए। और उनके साथ बातचीत किया, आखिरी में हम देख सकते हैं ये बहन खुद, नीचे का वचन पढ़ने के समय हमको मालूम होता है किसी को नहीं मिलेंगे सोचकर 12 बजे पानी लेने के लिए आया हुआ उदासी बहन अभी खुशी के साथ अपने गांव में जाकर लोगों को बताता है मैंने मसीहा को ढूंढ लिया है और मसीहा मुझे मिल गया है। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह आपके दिल में आएंगे आपके परेशानी दूर हो जाएंगे। जब यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा आपके हर एक परेशानी, दर्द, रोग, आपके जो उदास पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। एक नया रोशनी, नया खुशी आपके जीवन में आ जाते हैं। वो दुनिया के पैसा, अच्छे संबंध, अच्छे घर आपको किसी भी तरीके से खुशी नहीं दिला सकता है, लेकिन अगर आप वास्तविकता में जीवन के मालिक प्रभु यीशु मसीह के साथ आपका मुलाकात हो जाते तो आपका जीवन पूर्ण तरीके से बदल जाएंगे। हालेलुया। इधर आप देख सकते हैं सामरी स्त्री बहुत उदास के साथ इधर कुआं में आया, लेकिन खुशी के साथ नया जीवन प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हुए हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, में एक और बार ये चीज़ बोलकर समाप्त करना चाहता हूँ। इस अध्याय में हम लोग ने क्या देखा है, इस घटना के द्वारा हम लोग ने क्या देखा है, प्रभु यीशु मसीह सीमाओं को पार कर कर लोगों को बचाने के लिए आज भी तैयार रहता है। यीशु मसीह के सामने कोई भी बात भावभेद नहीं है। आप शायद इतना पढ़े लिखे नहीं होगा, शायद आपका परिवार शायद थोड़ा नीचा परिवार होंगे और इतने बड़े खानदान में आपका पैदा नहीं हुआ होगा और आपके जीवन में अभी भी कुछ गलतियां होंगे, बाकी लोग अंगीकार नहीं करते होंगे। अगर अभी तक आपने छुपा के रखा है, जिस दिन आपके माता पिता भाई बहन को पता चलेगा उसी दिन आपको घर से भगाएंगे, ऐसा कुछ गलतियां करके आप बैठे होंगे, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन प्रभु का वचन बताता है आपका पाप कितना भी बड़ा हो और आपके पाप कितना भी जो क्या बोलते हैं अंधकार भरा हुआ हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू से, यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर मेरे और आपके पापों के बदले अपना जान कुर्बान किया है। अगर वास्तविकता में प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में आप अपने आप को समर्पित करते तो आपके जीवन को नई तरीके से बदलने के लिए, नया शांति और खुशी दिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज भी जिंदा परमेश्वर है।